पौड़ी 33। आखण जोर चुप्पै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोय। सरल अर्थ। इस पौड़ी में गुरु साहब समझा रहे हैं कि इंसान हर कार्य में मन मर्जी करना चाहता है, पर वास्तव में वह अपने जोर या हठ से कुछ भी नहीं कर सकता। न कोई अपने जोर से कुछ कह सकता है और न ही अपने जोर या हठ से चुप रह सकता है। न कोई जोर से कुछ ले सकता है और न ही जोर से कुछ दे सकता है। न कोई अपने जोर से जिंदा रह सकता है और न ही मर सकता है। न कोई अपनी शक्ति से राजपाट धन दौलत ले सकता है और न ही सूरमा या विजयी बन सकता है। न कोई जोर से लिव या ध्यान लगा सकता है और न ही ज्ञान का विचार करने वाला बन सकता है। जोर से न तो युक्ति मिल सकती है और न ही संसार से मुक्ति मिल सकती है। यदि कोई ये समझता है कि मेरे हाथ में जोर है, तो वह अपना जोर आजमाकर देख ले कि उसके जोर से कुछ हो सकता है या नहीं। यहां न कोई उत्तम है और न नीच। व्याख्या। आखण जोर चुप्पै नह जोर। गुरु साहब समझा रहे हैं कि जीव में परमात्मा की सिफत सलाह करने का भी जोर नहीं और चुप्पी साध कर समाधि लगाने का भी जोर नहीं। 32वीं पौड़ी में सुमिरन की महिमा की गई है। गुरु साहब यहां ये इशारा कर रहे हैं कि प्रभु का सुमिरन कर सकना या ना कर सकना अपने वश में नहीं है। जोर न मंगण देण न जोर। इस पंक्ति का एक अर्थ यह किया गया है कि अगर कोई चाहे कि किसी से बलपूर्वक कुछ ले ले या जबरदस्ती किसी को कुछ दे दे, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। इसका दूसरा अर्थ यह किया गया है कि कोई अपनी ताकत से न मालिक से कुछ ले सकता है और न ही उसे कुछ दे सकता है। इसका यह अर्थ भी किया गया है कि न किसी में दान देने का बल है और न ही दान लेने का। जोर न जीवन मरण नह जोर। न इंसान की अपनी जिंदगी और मृत्यु उसके अपने हाथ में है और न ही दूसरे की जिंदगी या मृत्यु। कायनात के हर प्राणी का जन्म और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। जोर न राज माल मनसोर। अगर कोई चाहे कि वह अपनी ताकत से धन दौलत राजपाट आदि हासिल कर ले या अपनी मर्जी से बड़ा योद्धा और सूरमा बन जाए, तो ये बात उसके वश में नहीं। मन सोर का ये अर्थ भी किया जाता है कि मन में जो शोर है वह भी अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता। बोलने में भी मालिक की शक्ति कार्य करती है और चुप रहने में भी। जोर न सुरती ज्ञान विचार। इस पंक्ति का एक अर्थ यह किया गया है कि वह सुरती ध्यान या बुद्धि जिससे ज्ञान का विचार हो सके बलपूर्वक नहीं मिल सकती। इसका यह अर्थ भी किया गया है कि श्रुति अर्थात वेदों का ज्ञान भी अपने जोर से हासिल नहीं किया जा सकता। जोर न जुगती छुटै संसार। गुरु साहब समझा रहे हैं कि वह युक्ति जिससे संसार के बंधनों से छूट जाएं और मुक्ति प्राप्त हो जाए, बलपूर्वक हासिल नहीं हो सकती। अपने बल से न युक्ति प्राप्त हो सकती है और न ही मुक्ति। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोय। इन पंक्तियों के एक अर्थ ये किए गए हैं कि जो ये समझता है कि उसके हाथ में शक्ति है, वह अपना जोर लगाकर देख ले। उसे स्वयं ही पता चल जाएगा कि उसका जोर कुछ नहीं कर सकता। इसमें छोटे और बड़े का कोई अंतर नहीं।
सब एक जैसे निर्बल हैं। इन पंक्तियों के दूसरे अर्थ ये किए गए हैं कि जिस मालिक के हाथ में सारी शक्ति है वही सब कुछ करता है और अपने किए हुए को देखता है। करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ। जो कुछ होता है उस एक कर्ता का किया होता है, इंसान का किया कुछ नहीं होता। इस पौड़ी में गुरु साहब यह भाव दृढ़ करवाते हैं कि इंसान सोचता है कि वह जो चाहे कर सकता है, पर असलियत यह है कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ होता है परमात्मा का किया होता है, इंसान के करने से कुछ नहीं होता। गुरु रामदास जी का कथन है, इक दाते इक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे पुगता जी हों तुद भिन अवर न जाना। वह कर्ता अपनी रजा का मालिक है, वह किसी को भी कुछ भी दे सकता है। गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं, ना को मूरख ना को सियाणा वर्तै सब किछ तेरा पाना। ना कोई अपनी मूर्खता के कारण प्रभु से दूर है और न ही कोई अपनी चतुराई के कारण प्रभु के नजदीक है। जिसको वह अपने हुक्म द्वारा नजदीक कर लेता है वह उसके नजदीक हो जाता है, जिसको वह अपने हुक्म द्वारा दूर रखता है वह उससे दूर रह जाता है। गुरु अर्जुन देव जी सुखमनी में कहते हैं, कहो मानख ते क्या होए आवे जो तिस भावै सोई करावै। इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे। अनजानत बिखया मह रचै जे जानत आपन आप बचै। पर में पूला दह दिसतावै निमख मह चार कुंट फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगति दे नानक ते जन नाम मिले। आप समझा रहे हैं कि यदि इंसान के वश में हो तो वह सारी कायनात का मालिक बनकर बैठ जाए। यदि इसके वश में हो तो यह माया के जहर में क्यों डूबा रहे। यदि इसके वश में हो तो एकदम मालिक से मिलाप कर ले और भ्रमों में फंसकर जगह जगह भटकता ना फिरे। इसका मन पल भर में सारी दिशाओं में घूमकर आ जाता है, लेकिन इसे सार तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इंसान के हाथ में हो तो नाम के साथ लिव जोड़कर शीघ्र ही निज घर वापस पहुंच जाए, लेकिन नाम के साथ लिव केवल वही जोड़ सकता है जिस पर उस कर्ता की दया मेहर होती है। जो कुछ भी होता है उस कर्ता का किया होता है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, दाती साहब संदिया क्या चलै तिस नाल। इक जागंदे ना लहन इक ना सुत्या दे उठाल। यदि मालिक देना चाहता है तो सोए हुए को या अचेत को उठाकर भी दे देता है। यदि नहीं देना चाहता तो जागते हुए या सुचेत भी खाली रह जाते हैं।